इलेक्ट्रॉनिक मशीन की दिक्कत को लेकर कोटेदारों ने किया प्रदर्शन। जी आपको बता दें, खबर वाराणसी से, जहां अदली बाजार क्षेत्र में शनिवार को कोटेदारों ने सरकार से मिले इलेक्ट्रॉनिक मशीन को लेकर धरना प्रदर्शन किया। महासचिव संदीप यादव ने देश न्यूज के संवाददाता शिवम तिवारी वीकू से बताया कि इस मिशन का वितरण करने से पहले सरकार को ट्रायल कराना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ट्रायल नहीं कराया और 40 दिन को मिलने वाली ट्रेनिंग भी नहीं कराई। सिर्फ हम लोगों का वीडियो के माध्यम से मशीन चलाने की जानकारी दी। वही उन्होंने आगे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक पास मशीन में लॉगिन करने में लोगों को दिक्कत आ रही है। कोटेदार की दुकान ज्यादातर सहायक ही चलाता है। इस मशीन में पेमेंट करने के बाद भी ट्रांजैक्शन फेल बता रहा है। मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद जो डाटा आ रहा है वह भी गलत दिख रहा है। इस मशीन में प्लस माइनस की मार्जिन नहीं है। खाद्य सामग्री की रसीद में कोटेदार को प्रति व्यक्ति कितना मुनाफा हुआ वह भी नहीं दिख रहा है। सरकार अगर इलेक्ट्रॉनिक पास की मशीन लगा के पारदर्शिता लाना चाहता है तो हम लोगों को मानदेय दे, खाद्य सामग्री का वितरण ईमानदारी से कराए के अलावा राशन का वितरण भी सही ढंग से करन और हमारी सरकार से यह भी मांगे कि इसमें तकनीक को बंद कर पुरानी तकनीक लागू की जाए। इस दौरान महासचिव संदीप यादव, अध्यक्ष काशीनाथ व प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव मिश्रा सहित तमाम क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं जय देश। इस समय मैं मौजूद हूं वाराणसी में और यहां पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो खाद्य सामग्री का वितरण करते हैं और उनकी मांग है सरकार से। आइए हम जानना चाहते हैं कि सरकार से उनकी क्या मांग है। सर, आपका स्वागत है। जी बताएं। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मांग है कि नई तकनीकी जो लागू किए हैं जी, उस तकनीकी को सही ढंग से सुचारू रूप से चले जी। और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इस तकनीकी से, लेकिन बस ये है कि उसको सही ढंग से चलना चाहिए जी। लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, इस बात की भी कमी है विभाग की कि लोगों को ट्रेनिंग दे करके बखूबी जो है इस मशीन को देना चाहिए जी। और देखा जाए तो बहुत से लोग ये भी सवाल उठा देते हैं कभी कभी कि कार्ड धारकों की संख्या 9 है, उसमें से एक लोग का देहांत हो गया और उनके नाम पे राशन का वितरण, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी फिलहाल सरकार जो अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक उन्होंने निकाला था, खबर निकली थी कि जो मशीन का वितरण हुआ है उसका 40 दिन का ट्रेनिंग मिला था। तो जितने भी यहाँ पे कोटेदार हैं, जो खाद्य सामग्री दुकानदार हैं, तो क्या उन लोग को ट्रेनिंग मिली है? नहीं, एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। तो कैसे ये मशीन आप लोग चलाते हैं? हम लोगों को पकड़ा दिया गया और बता दिया गया है कि आप लोग इससे वितरण करिए। तो देखा जाए तो इससे तो बहुत सी परेशानियों का सामना भी आप लोग को करना। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि इस तकनीकी को जो है सही ढंग से सुचारू रूप से चलावें, तब हम लोग वितरण कर पाएंगे। अन्यथा जो है हम लोग कार्ड धारकों का मार खाने के लिए बैठे रहेंगे दुकान पे। अच्छा, ऐसा सिचुएशन हो जाता है क्या? हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तमाम दुकानदार ऐसे हैं जो कि गाली गलौज सुनते हैं बेचारे। यहाँ पे सभी लोग खाद्य सामग्री वितरण मतलब सब लोग राशन विक्रेता है। तो कैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है? अभी फिलहाल जो इन्होंने डिजिटल कर दिया है तो इसमें कौन सी सिचुएशन आप लोग के सामने विकट परिस्थिति खड़ी हो जाती है? क्या आप लोग मांग कर रहे हैं अभी फिलहाल? वो मशीन पूरा सही नहीं है जी। मशीन सुचारू रूप से चले तब तो, जब चलेगा नहीं तो हम लोग पब्लिक इकट्ठा हो जा रही है, राशन दे नहीं पा रहे हैं और पर्ची निकल जा रही है और माल जो है स्टॉक नील नहीं हो रहा है, स्टॉक कट नहीं रहा है। स्टॉक नहीं कट रहा, वैसे वैसे स्टॉक रह रहा है, पर्ची निकल जा रही, जबकि बताया कि पर्ची निकल जाएगी तो आपका स्टॉक कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जी, कुछ कमियाँ हैं। क्या कमियाँ बताइए? मशीन में बहुत कमी है कि मशीन को फिर से इनको रिवाइज करना पड़ेगा जी। अब दुकानदार बंधु हम लोग इसे अंगूठा लगा रहे हैं, गल्ला बट रहा है। कभी कभी चावल तौला गया टिक लगा कर, चावल दे दिया, गेहूं पे टिक लग रहा है, टिक ही नहीं लग रहा है। अच्छा, हो सकता है सर्वर की वजह से हो। तो लेकिन अब तो फिर दोबारा लगाने पर रिवाइज नहीं कर रहा है उसको ना, उसको करना चाहिए रिवाइज ना। मशीन में दिक्कत है, हम मशीन का विरोध नहीं कर रहे हैं। सारे दुकानदार 2 दिन से गल्ला बांट ही रहे थे ना। कल एक मैसेज आया कि आपने अगर 70 कार्ड किया हुआ है तो उसमें से 55 कार्ड आपका सक्सेसफुल है और 15 कार्ड अनवैलिड, मतलब कि वो सही फेल्ड है। तो हमारा ही कहना था कि जब हम सबको गल्ला दे रहे हैं मशीन से और सबका बिल निकल रहा है तो 15 कार्ड क्यों फेल होगा? अगर फेल हुआ तो दिक्कत हम लोगों के लिए है कि हम पूरा कहाँ से करेंगे। बस समस्या कल से ही शुरू हुआ इस चीज़ को लेकर, नहीं तो सारे दुकानदार बंधु तो बांट ही रहे थे। अब उनको अगर बंटवाना है तो मशीन को ठीक करें, हम लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दें कि आपको ऐसे करना है। जो कंपनी ये काम कर रही है उस कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको खुद ही नहीं मालूम है कि इसमें क्या दिक्कत है। वो मशीन आप लोग लाए हैं? मशीन कोई लाया हुआ है, हाँ। और देखिए, ये वही मशीन है जिस मशीन को चलाने के लिए सरकार के तरफ से 40 दिन का ट्रेनिंग देना था, लेकिन यहाँ पे
कुछ बंधु हैं, कुछ भाई हैं, उनका कहना है कि वो ट्रेनिंग हमें नहीं मिली है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कोटेदार संघ के महानगर अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि अभी फ़िलहाल जो समस्या चल रही है इस मशीन को लेके, इसका निवारण कैसे होगा। सरकार ने जो बात कही है कि ट्रेनिंग की, क्या वो ट्रेनिंग मिली है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। सर, आपका स्वागत है। मैं मदन लाल, महानगर अध्यक्ष कोटेदार संघ जी। वाराणसी जिला जो है, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। हम सभी कोटेदार हमेशा सरकार के सहयोग में खड़े हैं। उनके सहयोग के लिए हम लोगों ने लगातार जितनी भी सहयोग सरकारी आदेश था उसका पालन हम लोगों ने किया। अभी वर्तमान में इस माह से एक नई मशीन जो लागू की गई है, उस मशीन में 40 दिन का ट्रेनिंग देने का कार्य सुनिश्चित किया गया था, जो कि किसी भी विक्रेता को ये ट्रेनिंग नहीं मिली। नंबर 1 समस्या ये है। नंबर 2 समस्या यह है कि इस मशीन का सर्वर काम नहीं कर रहा है और 3 दिन वितरण पहले 5 तारीख से प्रारंभ होता था, इस बार वितरण 15 तारीख से प्रारंभ होने के कारण जनता पहले तो आधा आक्रोश में दुकान पे जा रही है। 10 दिन विलम्ब होने के कारण वहाँ अगर उसको राशन नहीं मिल रहा है तो वो स्थिति खड़ी हो जा रही है कि दुकानदार को माँ बहन की गाली सुननी पड़ रही है। अगर वो विरोध करे तो हाथापाई होगा, झगड़ा होगा। झगड़े का क्या परिणाम होगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अंत में क्या होगा कि अगर मान लीजिए दंगा फसाद की कोई नौबत आ जाए। बनारस में संवेदनशील क्षेत्र है, हिंदू मुसलमान का बॉर्डर क्षेत्र है। अगर कोई घटना बढ़ जाती है और दुकानदार के दुकान पर घटना घटती है तो सर्वप्रथम दोषी माना जाएगा दुकानदार और बुलडोजर से उसका ध्वस्त कर दिया जाएगा मकान। वो अपराधी हो जाएगा, दुकान जाएगा, रोजगार जाएगा, उसका परिवार सड़क पे आ जाएगा। और ये मशीन न जो इसका सबसे बड़ी समस्या है कि मशीन न चलने का कारण, सर्वर न होने का कारण, तो इसके लिए दुकानदार के साथ साथ विभाग को भी पूर्ण रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी गलतियां नहीं है, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, अधिकतर दुकानों पे 80 कुंटल का 90 कुंटल का औसत है राशन का। 80 कुंटल से ज़्यादा का औसत नहीं है। 80 कुंटल 90 रुपये प्रति कुंटल कमीशन के हिसाब से 7,200 रुपये कमीशन हमारा बनता है। उसमें हमको दुकान का किराया और तौला तो सुनिश्चित रूप से देना पड़ता है। समझ गया? दुकान का किराया लगभग 3,000 रुपये के नीचे से एक कमरे का कहीं भी उपलब्ध नहीं है राशन रखने के लिए। उससे ज़्यादा है, कम नहीं है। और 400-500 रुपये तौले को हम लोगों को टेम्परेरी रख करके एक दिन का हम लोग 400-500 रुपये देते हैं। अब तक जो पुरानी पद्धति थी उसमें 3 दिन 4 दिन में हम लोग वितरण कर दिया करते थे। 3,000 और 2,000 रुपये और मान के 5,000 रुपये में हम लोग उसको कर देते थे और 2,000 रुपये में हम लोग किसी तरीके से अपना जीविका कह लीजिए, चाय पान कह लीजिए, नमक रोटी कह लीजिए, किसी तरीके से खा करके बिना शिकायत किए सरकार की सहायता हम लोग करते चले आ रहे थे। और अब ये स्थिति है कि 3 दिन तक तो मशीन ही नहीं चला। किसी मशीन पर 4 कार्ड ट्रांसलेशन हुआ, किसी पर 2 हुआ, किसी पर 1 हुआ, किसी पर 40 हुआ, जिसका तो 30 तो दिखा रहा है कि वितरण किया गया और 10 तो दिखा रहा है कि फेल हो गया। और फेल होने का जो रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड, ये तय समझिए कि आज जिला पूर्ति अधिकारी महोदय हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने माना कि ऐसी समस्या का हम निदान कर देंगे। मगर मान लीजिए ये सरकारी विभाग है, इनका अगर ट्रांसफ़र कल को हो जाता है तो ये बातें फिर कौन हमारी समस्या सुनेगा। मशीन के हिसाब से सरकार हमसे उतने राशन का लेनदार हो जाएगी, हम चोर हो जाएंगे। हमको इतनी राशन की पूर्ति करनी पड़ेगी जो हम नहीं करना चाहते। हम चोरी नहीं किए, हम बेईमानी नहीं किए, तो हम उसकी पूर्ति भी नहीं करना चाहते। गड़बड़ी ये है कि आपकी मशीन गड़बड़ है। अगर मशीन नहीं से हम लोगों को आज आश्वासन देने से हम लोग वापस आ गए हैं, मगर आज देखेंगे, कल देखेंगे। अगर मशीनें सही रूप से सुचारू रूप से काम नहीं की
तो हम मशीनों को लेकर के अधिकारी महोदय के पास खड़े हो जाएंगे, रख देंगे कि सर इसको आप चलवाइए, हमको वो साबित करा दीजिए, हम जाके वितरण करें। क्योंकि हमारा ये जो अभी तो ये समझिए सबसे बड़ी टेक्निकल है, तौला का पैसा देगा कौन जी। और सबसे बड़ी और विलम्ब की बात है, दिसंबर का कमीशन फरवरी तक नहीं आया। जो कमीशन आता था उसी से हम तौला का पैसा देते थे। हम कितना कमा रहे हैं, लाखों थोड़ी ना कमा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एडवांस पड़ा हुआ है। इस महीने पैसा आया तो अगले महीने हम तौला को दिए, किराएदार को दिए, सब एडजस्ट करते थे। 2-2, 3-3 महीना नहीं आता है तो एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। हम सम्मानित दुकानदार एक तरीके से समझिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर देश की सहायता कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों का जो खाद्य सुरक्षा बिल में था कि मानदेय मिलेगा, वो हम लोगों को नहीं मिला। हम लोगों को ये था कि दुकान जो है सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी जगह, वो नहीं मिला। ये सारी चीज़ों को हम लोगों को मिलना चाहिए और कमीशन जो है तत्काल प्रभाव से कोशिश करना चाहिए अधिकारी महोदय लोगों को कि तुरंत तत्काल लोगों को मिल जाए, समस्याओं को अपने वो लोग कम कर सकें। और बहुत से कामों को सहज दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड आया तो चले जाओ, पोलियो का ड्राप पिलाना हुआ तो दुकानदार चले जाओ, कोई काम हुआ तो दुकानदार चले जाओ। इन समस्याओं से मैं दुकानदारों की तरफ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अधिकारी महोदय कोई जिम्मेदारी न लिया करे और हम लोगों को इससे वंचित रखा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुना, सर ने बताया कि इनके साथ क्या क्या परेशानियां हैं। ये वही मशीन है जिस मशीन के वजह से पूरे कोटेदारों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं, अभी सर ने बताया कि सर कभी सर्वर की वजह से और कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कार्ड जो है अपडेट 15 ही 16 ही हो पा रहे हैं और इनके ऊपर जो ग्राहक हैं वो हावी भी हो जा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो इस समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं आखिर। और जैसा कि आपने देखा, अभी सभी लोग बताए परेशानियां इनकी क्या है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं महासचिव संदीप यादव जी, जो बताएंगे इस मशीन में क्या क्या समस्याएं हैं। सर आपका स्वागत है। सबसे बड़ी समस्या इस मशीन में लॉगिंग का है। अगर हमारा कोटेदार अगर किसी को सहायक नियुक्त किया है तो सबसे पहले उस सहायक का, चाहे कोई भी हो, ये नहीं कि शासन का आदेश है ब्लड रिलेशन का हो, क्योंकि दुकानें जो हैं कोटेदार का सहायक ही ज़्यादातर चलाता हूँ कि ब्लड रिलेशन वाले नहीं चलाते। सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या, कल हम लोग वितरण करें कुछ ट्रांजैक्शन को लेकर, इसमें नॉन ट्रांजैक्शन, फेल्ड ट्रांजैक्शन, सक्सेस ट्रांजैक्शन, ये सब चीज़ें आने लगी। जब कोटेदार इस पे पास मशीन पे थंब लगवा रहा है, पर्ची भी निकल रही है, तो नॉन ट्रांजैक्शन में कैसे चला जा रहा है। सबसे बड़ी खामियां ये हैं। दूसरी चीज़, वेइंग मशीन से जब ये कनेक्ट है तो 20 ग्राम का कम से कम इसमें मार्जिंग होना चाहिए, प्लस और माइनस का, जो इस मशीन में नहीं है। 12 किलो अगर तोला तो इसमें भी 12 आएगा तभी वो खारिज होगा। तो एक एक दाना डाल के थोड़ी ना उसको किया जाएगा। तो ये खामियां हैं। दूसरी चीज़, पर्ची निकलती है उसमें 37 रुपया दिखाता है चावल का रेट, गेहूं का रेट 24 रुपया दिखाता है। कोटेदार का कमीशन क्यों नहीं इसमें दिखाता है कि वो 7 रुपया पाता है कि 70 रुपया पाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर सरकार मशीन लगाई, अगर सरकार ई-पास मशीन लगाकर पारदर्शिता चाहती है तो हम लोग का मानदेय दे, कमीशन बढ़ा दे। 200 रुपया कुंटल हम लोग मांग कर रहे हैं, दे दे 200 रुपया दे, ईमानदारी से बंटवावे। इस मशीन का कोई मतलब नहीं और ये चल नहीं रहा है। सबसे बड़ी समस्या है। आनन फानन में इनको ये लागू कर दिए जो इस महीने नहीं होता है। बोरे का वजन हम लोगों को नहीं मिलता है, कभी हम लोगों को तौल के माल से नहीं मिलता, छीजन का हम लोग डिमांड कर रहे हैं। तमाम खामियां हैं जो हम सब कोटेदार भाई सबकी समस्या है। ये कोई एक प्रखंड का ही मामला नहीं है, पूरे बनारस जनपद का मामला है। अभी इसको नहीं लागू करना चाहिए था। पहले ट्रायल करे होते हैं, 20% 10% रन कराते हैं, उसके बाद ये चालू करते हैं। ये तमाम खामियाँ हैं। बस इसी से आज हम सब सारे कोटेदार यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यही प्रशासन से मांग है, शासन से मांग है, हम अपने विभाग से ही मांग करते हैं कि सबसे पहले जो ई-पास में खामियां हैं उसको दुरुस्त कराएं, सही कराएं, उसके बाद वितरण करावें, तब जो है पारदर्शी तरीके से वितरण हो पाएगा। और एक ट्रांजैक्शन में 10 से 11 मिनट लग रहा है, किसी में 5 मिनट भी लग रहा है। अगर सर्वर नहीं है तो वेइंग मशीन भी नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है। जो इसमें सिम लगा है वो कहीं किसी मोहल्ले में पकड़ रहा है, किसी मोहल्ले में नहीं पकड़ रहा है। तो कम से कम प्रॉपर एक सिम दें, जिस मोहल्ले में जो सिम चल रहा हो, जिसका नेटवर्क हो, वो दें। ये सब बहुत सी इसमें खामियां हैं। ये समस्याएं कब से है? ये समस्या वितरण के समय से 15 तारीख तो मशीनें नहीं चली। ये मतलब मशीन आपके पास कब आई? 15 हम लोग को मशीन 1 हफ्ता पहले मिल गई थी। और ट्रेनिंग के नाम पर, भाई ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग सामने प्रोजेक्टर से दिखाया गया। ट्रेनिंग से कोई ट्रेनर नहीं सीखता है। उसके बाद क्या हुआ कि मशीन आने के बाद ड्राई रन कराया गया, 5 कार्ड 4 कार्ड सभी दुकानदार ड्राई रन किए। ड्राई रन में चीज़ें निकल रही थी, उसमें जो समस्याएं आती थी बताया जाता था। 15 तारीख से वितरण हुआ। पहले दिन तो चला ही नहीं मशीन, फिर कुछ खामियों के साथ थोड़ा बहुत चला, किसी का 4 ट्रांजैक्शन, किसी का 2 ट्रांजैक्शन ऐसे हुआ।
कल के डेट में हमने जब अगर एक मशीन से 60 ट्रांजैक्शन किया तो 5 जो है नॉन ट्रांजैक्शन दिखाने लगा। ये नॉन ट्रांजैक्शन क्या है? पहली तो बात वो लोग कार्ड की सूची नहीं जारी कर रहे हैं। अगर आप ये मशीन लगाओ सारा डाटा आपके पास होगा, आप कार्ड की सूची दो कि कौन सा नॉन ट्रांजैक्शन हुआ है, वो भी सूची नहीं है इनके पास। तो ये सब कमियां हैं। जब तक ये कमी का प्रॉपर समस्या का समाधान नहीं होता है हम लोग वितरण नहीं कर पाएंगे। अगर ये सही हो जाएगा तो वितरण हो पाएगा। 15 तारीख से 28 तारीख तक का वितरण है। जब ये सही होगा तब हम लोग वितरण करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय मैं बनारस में मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ कोटेदार मौजूद हैं जिनकी मांग है सरकार से। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी सरकार से मांग क्या है। सर, आपका स्वागत है। अपना परिचय। जी, ब्रह्मदेव मिश्रा। जी, आपकी मांग क्या है? मांग ये है कि नई तकनीकी के हिसाब से जो इस महीने से राशन वितरण कराया जा रहा है जी, वो तकनीकी सही ढंग से चल नहीं रही है जी। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि जो नई तकनीकी लागू हुआ है जी, उसको बंद कर दिया जाए और पुरानी तकनीकी से हम लोगों को वितरण कराया जाए। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि एक बार उंगली लग जा रही है फिर दोबारा आके वही लोग उंगली लगा के और राशन उठा रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? नहीं, ये बात गलत है। ये बात कहना गलत है। एक बार अगर अंगूठा लग गया जो है फिर दोबारा लगने का कोई मतलब नहीं है। उस कार्ड नंबर पे नहीं लग जा रहा है। दे चुकी है जो कार्ड नंबर एक बार लग के गल्ला बटा जा रहा है, दोबारा वो राशन कार्ड इशू नहीं हो रहा है। तो वो तो एक बार देखा जाए तो परिवार के जो मुखिया होते हैं उसके अंडर में कुछ सदस्यों की होती है, तो ऐसा कभी होता है कि जिनका देहांत हो गया है उनके नाम पे भी राशन, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसका देहांत हो गया उसका सूचना जो है विभाग को हम लोग दे दिए हैं। नाम काटने का काम जो है वो कहीं कहीं डिलीट हो गया, कहीं कहीं विभाग जो है अपना कर रही है। अभी जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में आप बताइए। उद्देश्य ये है कि ये अगर सही ढंग से चलेगा तो हम लोग वितरण करेंगे, नहीं चलेगा तो जैसे सरकार करेगी वैसे हम लोग कार्य करेंगे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे जितने भी कोटेदार मौजूद हैं, खाद्य सामग्री बांटने वाले जितने भी सभी लोग मौजूद हैं, उनमें से हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।